गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्राथमिक विद्यालय बिसरख में देश के पूर्व सैनिक जो उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के अंतर्गत बिसरख प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे और स्कूल प्रधानाचार्य शशि शर्मा एवं स्कूल के टीचर के उपस्थिति में लगभग 2,74,115 रुपये का बच्चों के उपयोग हेतु कई सामान उपलब्ध कराया, जिस सामान को पाकर स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ साथ अध्यापक भी भाव विभोर हो गए, जिन्होंने दिल से सबों का धन्यवाद बारंबार करते रहे। बिसरख प्राथमिक विद्यालय की प्राचार्य शशि शर्मा ने बताया कि अभी तक जो भी एनजीओ यहां आती थी सिर्फ खाना पूर्ति करती, वह सिर्फ लिख कर चली जाती, लेकिन यह एक ऐसे संस्था है जो बोला वो किया, बाकी तो स्कूल की तरफ देखा भी नहीं करते। उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम एक ऐसी संस्था जो बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए यथाशीघ्र स्कूल में सामान उपलब्ध कराया, जिससे जरूरत की चीजों के बारे में पूछने पर बच्चों ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण वाटर कूलर है। हम लोगों को पानी स्कूल में पीने में काफी कठिनाइयां होती थी, पानी साफ नहीं होती। अब वाटर कूलर लग जाने से अब हमें साफ पानी भी मिलेंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे और नियमित स्कूल आएंगे। लाइब्रेरी के लिए अलमीरा, स्कूल के लिए कूलर के साथ साथ कई उपयोगी सामान भी शामिल थे। आज के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के सेवानिवृत्त कमांडर आर.के. करौली साहब, सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन एस.के. जादव साहब, सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर एम.एस. नागर साहब, सेवानिवृत्त मेजर सूबेदार राजेश कुमार जी तथा कई पूर्व सैनिक भी उपस्थित रहे। स्कूल की आचार्य शशि शर्मा गुलदस्ता देकर एजीएम आर.के. करौली और एस.के. जादव जी का अभिवादन किया। ग्रुप कैप्टन एस.के. यादव सर, एजीएम साहब, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम की तरफ से स्कूल के बच्चों की जरूरत के अनुसार हमारे विद्यालय को निम्नलिखित सामान मुहैया कराया गया है, जिसमें श्री सत्यदेव साहब ने मार्गदर्शन किया है। इसमें बहुत ज्यादा हमारा, तो मैं और हमारे विद्यालय का समस्त स्टाफ और कमांडर हमेशा आभारी रहेंगे। स्टाफ श्री आर.के. करौली सर एवं श्री एस.के. यादव ग्रुप कैप्टन सर साहब यादव साहब और उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम के समस्त स्टाफ के बहुत हम आभारी हैं। मैं एजीएम करौली साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे बच्चों को 2 शब्द बोलें। और टीचर्स और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लिए बहुत ही भावुक समय है, क्योंकि पता नहीं किस जमाने में हम भी उस तरफ बैठे थे कहीं पे और बट एनीवे भगवान की हमारे साथ कृपा रही और हमने जो भी है ज़िंदगी में अचीव किया। अभी ये टाइम है हमारे लिए कि हम जिसके लिए कुछ कर सकते हैं, उसकी जितनी भी मदद कर सकते हैं वो कोशिश करें। तो इसी कड़ी में मैंने एयरफोर्स में नौकरी करी करीबन 36 साल से ज़्यादा, और रिटायर होने के बाद में अभी जो है यूपी पूर्व सैनिक कल्याण निगम के साथ में मैं जुड़ा हूँ। और इसी कड़ी में आज इसी महीने मैंने इनफैक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, और आज मुझे ये मौका मिला कि उस संस्था का एक जो कार्य है जिसमें हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जहाँ पर जो सुविधाएं नहीं हैं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, उसी मौके का आज मेरे को भी एक हिस्सा होने का मौका मिला। सो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का क्षण है। चीज़ें तो बहुत प्रोवाइड की जाती हैं, बहुत लोग प्रोवाइड करते हैं, बट प्रॉब्लम एक्चुअल ये है कि उनका सही उपयोग नहीं हो पाता है, और जिनके लिए चीज़ें दी जाती हैं उन तक जो है एक्चुअल यूज़ मतलब नहीं पहुंच पाती हैं। तो आप लोगों की तरफ से जो रिक्वेस्ट की गई थी उसके हिसाब से जो भी बन पाए निगम आपको प्रोवाइड कर रहा है।
मेरी ये इच्छा है या मैं ये सोचता हूँ कि ये जिस पर्पज़ के लिए दी गई है वो इसका यूटिलाइजेशन ठीक तरीके से होगा और उसका बेनिफिट इन बच्चों को मिलेगा। नहीं, वो बात ठीक है। और इसी तरीके से अगर आगे भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो आप नॉर्मल जो प्रोसीजर के हिसाब से हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम जो भी उसमें से, बिकॉज रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों को है, तो इस सीक्वेंस में आपका नंबर आया है, शायद नेक्स्ट टाइम किसी और का नंबर आए, बट ये भी फिर भी जो भी है, जो भी हो सकता है हम करने की कोशिश करेंगे। और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे सामने जो ये खिलते हंसते बैठे बच्चे बैठे हुए हैं, इन सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे और अच्छे नंबरों से पास होकर ज़िंदगी में और जब बड़े होंगे तो देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। ठीक है। अच्छे नागरिक बनेंगे और देश के अच्छे नागरिक बनेंगे और देश की उन्नति में हम पूरा सहयोग देंगे। जैसे सर ने कराया सहयोग कराया ना सर ने, ये भी तो आपकी तरह पहले बच्चे थे बता रहे हैं। ठीक है, आपको भी सहयोग। चलो ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। हमारे साथ खड़ा होकर के भारत माता की 3 बार जय पुकारेंगे और उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम की भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम की, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम की, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम की। बहुत अच्छा लगा जोश देख के बच्चों का। आज मैं यूपी पूर्व सैनिक कल्याण निगम की तरफ से आज यहाँ पे उपस्थित हूँ और हम लोग यहाँ पे एक रीजनल ऑफिस है नोएडा में, उसकी तरफ से हम कुछ जो भी कार्य हमारे तरफ से हो सकता है, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहा जाता है, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी को भी कोई चीज़ की ज़रूरत है उसे वो मुहैया कराने का। और हम लोग कोशिश करते हैं, पिछले 10 साल से हमने ये खुद ही जिम्मेवारी ली है कि हम जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, हमारे रीजनल ऑफिस के, हम उन्हें जो भी चीज़ ज़रूरत है उसे प्रोवाइड कर सकें या उन्हें दे सकें। पिछले कई सालों में हम लोग हर साल 2 करोड़ रुपए का सामान ऐसे ही लोगों को प्रोवाइड करते हैं और इस समय इस दफ़े भी हमारे पास जो हम दे रहे हैं सामान वो कम से कम 15-20 लाख का है, जो 4-5 संस्था को दिया जाएगा। आपकी एक संस्था सबसे पहले हमारे लिस्ट में थी, क्योंकि जो हमें बताया गया यहाँ पे बहुत ज़रूरत है इन सामान की, और वो हमारे सदानंद साहब ने खुद देखा था और जो रिकमेंडेशन हमारे पास थी हमने उसी हिसाब से ये चीज़ें दी गई हैं आपको। हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के ये चीज़ों का जो बेनिफिट है या जो इस चीज़ों का आप लोगों को सुविधा मिलेगी वो 270 बच्चों को मिलेगी। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अब हम यही बस आपसे गुजारिश करेंगे कि ये ऐसी रिक्वायरमेंट अगर आपके पास आगे भी होती है या कुछ भी होता है वो आप हमें बताइए और हम कोशिश करेंगे वो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करने की। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम है कमांडर रजनीश कुमार करौली। मैं इंडियन नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मैंने 25 साल नेवी में नौकरी करी है और पिछले 10 साल से मैं इस निगम यूपी पूर्व सैनिक कल्याण निगम के साथ कार्य कर रहा हूँ। सर, ये जो निगम आपकी बनी हुई है भूतपूर्व सैनिकों की, इस तरह की संस्था बनी है जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रही है, ये कब बनी है और उद्देश्य क्या था?
देखिए, जो हमारा ये संस्था है ये मई 1989 में बनाया गया था। यूपी गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये निगम क्रिएट किया गया था। ये इसलिए बनाया गया था कि हमारे जो एक्स फौजी होते हैं, जब वो रिटायर होके आ जाते हैं 18 साल से 15 साल की नौकरी के बाद, उनके पास एक नौकरी का कोई साधन नहीं होता था दोबारा काम करने का। तो ये निगम ने उनको रीसेटलमेंट, जो कहते हैं ना, वेलफेयर के लिए बनाया गया था उस समय, कि हम अपने फौजियों को एक नौकरी दिला सकें और उनका एक सेकंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें, सो दैट वो इधर उधर ना भटकें जब से वो रिटायर होके वापस आए फौज से। कितनी संस्थाओं को अभी तक आपने हेल्प किया है इस तरह की? देखिए, मेरे नोएडा से हम लोग हर साल कम से कम 5 से 6 संस्था को हेल्प कर रहे हैं, जिसमें हम कम से कम 15 से 20 लाख तक का सामान प्रोवाइड करते हैं। और निगम से मेरे ख्याल से हर साल 2 करोड़, जैसे मैंने बताया था, उसका कम से कम लाभ नहीं तो 100 से ज़्यादा संस्था उठा रही हैं। ये फंड का अरेंजमेंट कहाँ से हो पाता है? हम एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो जो हमारा प्रॉफिट होता है, हम उसमें से 2% प्रॉफिट जो है वो CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रखते हैं। और वो पहले जो ये फंड था, ये सीधा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ वेलफेयर फंड में चला जाता था, लेकिन पिछले 10 साल से ये फंड को हम डायरेक्टली यूज करते हैं, सो दैट हम कुछ अच्छा कार्य कर सके अपने देशवासियों के लिए। धन्यवाद सर। सर, ये आज आपको कैसा लग रहा है इन मासूम बच्चों के बीच में एक छोटा सा तोहफा जो इनकी ज़रूरत के हिसाब से थी स्कूल में प्रोवाइड कराए? पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम ग्रुप कैप्टन सुधीर यादव है और मैं लास्ट 2024 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैंने एयरफोर्स में 36 साल से ज़्यादा नौकरी की है। और एज सबको आपको मालूम होगा कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ सर्विस जो है पूरी कंट्री के चारों हिस्सों में मेरे को सेवा देने का मौका मिला। जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, ये बहुत ही मतलब एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है कि इन बच्चों के सामने आके अपना बचपन की जो पुरानी यादें हैं वो एक फ्लैशबैक में दोबारा से सामने आनी शुरू हुई। कहीं ना कहीं हम भी जब इस तरह से छोटी क्लासों में थे तो इसी तरीके से बैठते थे। उसके बाद में भगवान की दया से मौका मिला आगे बढ़ने का और आगे बढ़ते गए। बट यस, इन बच्चों को आज सामने देख के बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा निगम एक ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि हम उन बच्चों को सहायता दे सकें जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। और ये उसको उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें जो हैं इन बच्चों को अपने सुंदर अच्छे भविष्य बनाने में एक छोटा सा एक स्टेप होंगे, एक सहायता देने का एक माध्यम बन पाए। धन्यवाद। आज क्या वो जमाना जो गुजर गया उसकी यादें भी आती हैं? सर्टेनली, वो सब आफ्टर ऑल सब ह्यूमन है, सबको अपना बचपन याद रहता है, सबको अपने सर्विस के टाइम में या जिस भी स्टेज से आप गुजरे हैं वो याद रहते हैं और उसको रखना भी चाहिए, बिकॉज वही एक ऐसा एक माध्यम है कि अगर आप अपना बीता हुआ समय भूल जाएंगे तो आप ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आपको वो बीता हुआ वक्त निकला जो बीत गया है वो आपको हमेशा ये बताता रहता है कि आपने किस स्टेजेस से बढ़ के आप जहाँ भी पहुँचे हैं और उसी के हिसाब से आपको आगे भी बढ़ना है। तो यस, याद आता है बिल्कुल, सर्टेनली, क्यों नहीं। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। मैम, आप यहाँ प्राचार्य के पद पे हैं। हाँ जी। बच्चों को काफ़ी असुविधा होती थी, जो भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा यह सम्मान आज दिया गया। जी। बच्चों की आवश्यकता अनुसार सब कुछ मिल रही है। जी। आपको यह कैसा लग रहा है और बच्चों का भविष्य किस तरह से उज्जवल जाएगा? सर, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी NGO आते थे बस लिख के ले जाते थे, कभी कोई सामान देता ही नहीं था। तो हमारी टीचर्स भी कहते थे कि ये लोग आते हैं और लिख के ले जाते हैं। हमें यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये लोग भी मतलब हमें ऐसा कुछ देंगे।
लेकिन आज हम इनके हमेशा सदैव आभारी रहेंगे कि इन्होंने हमारे बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया, और आगे भी मैं आशा करती रहूंगी कि ये हमेशा करते रहें और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। वैसे तो हमारे यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और बच्चे भी बहुत मेहनती हैं और आगे भी बहुत ऊंचे जाएंगे हमारे बच्चे। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? 271 अटेंडेंस कितनी कंप्लीट होती है पर डे? सर पर डे ज्यादातर 240 की भी हो जाती है। आज जैसे 237 बच्चे हैं, कभी 230 भी होते हैं। चलिए इससे धन्यवाद। कम नहीं होते कभी। 85-90% हो जाती है सर हमारी ठीक, अटेंडेंस। धन्यवाद। नाम बता दें आप। हाँ, मैं प्रवेश यादव PS बिसरख से। और यहाँ कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रही हैं स्कूल में? सर प्राइमरी स्कूल है, यहाँ सब टीचर्स को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो हम हिंदी, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस सारे पढ़ाते हैं। आज बच्चों के लिए इतनी सामान भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा दिया गया, आपको कैसा लगा और इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी सामान क्या था? ये जो भी सामान है वैसे तो हमसे पूछ के ही लिस्टिंग करके गया था, तो हमने सारा सोच के ही लिखा बताया गया था। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है बच्चों की और एक क्लास में 70 से 90 के बीच में बच्चा बैठता है, तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है गर्मियों में और बारिशों में, तो बैठना बहुत मुश्किल होता है। तो जो कूलर दिया गया है मुझे लगता है बहुत उपयोगी है। और एक जो पीने की व्यवस्था है, हालांकि यहाँ जब से नोएडा है तो पानी की जो क्वालिटी है थोड़ी डाउन हो गई है, तो जो वाटर कूलर है बच्चों की हेल्थ में थोड़ा इम्प्रूव रहेगा, क्योंकि बच्चे जब थोड़ा बीमार होते हैं तो अटेंडेंस पे इफेक्ट आता है, मुझे लगता है उसमें भी सुधार रहेगा। तो और एक लाइब्रेरी हमारे यहाँ ऑलरेडी दी गई है विभाग की तरफ से, लेकिन जो उसकी जो बुक्स हैं वो अव्यवस्थित रहती हैं। जो रैक दी गई हैं, एक तो वो शो होंगी बच्चों को कि कौन कौन सी बुक्स हैं, वो देख के शायद खुद से उठाना चाहेंगे। अभी हम उन्हें पुश करते हैं कि बेटा ये वाली देख लो, ये देख लो, तो वो सब समस्याएं थोड़ी हमारी सुधार आएगा उनमें। धन्यवाद। बेटा आपका नाम क्या है? दिव्यांश। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी। सरकारी स्कूल में? किस क्लास में है? कक्षा 1। अच्छा, ये सर जो आज सामान आपको दिए हैं स्कूल में ला करके, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इस सामान में आप क्या क्या करेंगे? आपके काम का कौन सा सामान होगा? कूलर। कूलर। बच्चों एक बार ताली बजा दे कूलर के लिए। अच्छा, पानी पीने की मशीन भी आई है? वाटर कूलर भी लगा है। वाटर कूलर भी लगा है। ये देखो, ठंडा पानी पिएंगे और स्वच्छ पानी पिएंगे। अच्छा, ये बताएं स्कूल में या घर पर पानी कैसा पिया जाता है? ठंडा भी गर्म भी। ठंडा भी पिया जाता है, गर्म भी पिया जाता है और साफ भी पिया जाता है। अब आपके स्कूल में साफ पानी भी मिलेगा, ठंडा भी मिलेगा। तो सर को एक बार धन्यवाद बोलिएगा। धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद। हाथ उठा के बोलिए जोर से आप लोग। जय हिंद, जय भारत।